गुड इवनिंग क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर का छठा चैप्टर चल रहा है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आज हम लोग इस चैप्टर की आपकी किताब के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यूज को देखेंगे और आज की क्लास इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी। और अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ई क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार जी पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार जी यहां पर देखिए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखा गया है, मींस एमसीक्यूज लिखा गया है। और एमसीक्यूज में देखिए आपका पहला प्रश्न दिए हुए हैं और पहले प्रश्न पे चलने से पहले आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए और किताब में आप टिक करते चलिएगा। इससे आपको अपनी कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अपनी किताब में टिक करते चलिएगा। अब यहां पर देखिए पहला प्रश्न दिए हुए हैं, रिचर्ड इब्राइट वॉज एन, मीन्स रिचर्ड इब्राइट थे, क्या थे? पहला ऑप्शन एक्टर मीन्स एक अभिनेता थे, दूसरा सिंगर एक गायक थे, तीसरा इंजीनियर एक जो है इंजीनियर थे, या फिर चौथा साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक थे। तो भैया रिचर्ड इब्राइट बताइए आपकी क्या थे? एक वैज्ञानिक थे ना, तो वैज्ञानिक थे तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन मींस डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए पहले के चौथे मींस डी वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे, मींस टिक कर देंगे। तो भैया पहले का डी वाला सही हो गया। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग, मींस इब्राइट क्या इकट्ठा करना शुरू किए इन चाइल्डहुड, मींस अपने बचपन में। बचपन में इब्राइट क्या इकट्ठा करना शुरू किए? तो भैया पहला ऑप्शन रॉक्स मींस चट्टान को इकट्ठा किया करते थे, बिल्कुल सही बात है, चट्टान को इकट्ठा करते थे। दूसरा बटरफ्लाइज तितलियों को इकट्ठा करते थे, बिल्कुल ए भी सही ऑप्शन है। तीसरा कॉइन्स सिक्कों को भी इकट्ठा करते थे, बिल्कुल ए भी सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन दिए हुए हैं ऑल ऑफ दी एबव, मींस हो जाएगा कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए सभी ऑप्शन सही हैं, ऐसा चौथे में दिए हुए हैं। तो भैया सही तो यही हो जाएगा, चौथा ही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके सही थे, तो इसलिए चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दी एबव मींस ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो भैया ए हो गया, दूसरे का डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें एक चीज और इकट्ठा किया करते थे, आप उसे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना। जैसे रॉक्स इकट्ठा करते थे, बटरफ्लाइज इकट्ठा करते थे, कॉइन्स इकट्ठा करते थे, इसी तरह से कुछ और चीजों को इकट्ठा किया करते थे। आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वो और चीज क्या थी। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, इब्राइट वॉज बॉर्न इन, इब्राइट जन्म लिए हुए थे। पहला ऑप्शन लिवरपूल में इनका जन्म हुआ था, दूसरा लंदन में जन्म हुआ था, तीसरा रीडिंग में जन्म हुआ था, चौथा ऑक्सफोर्ड में जन्म हुआ था। तो भैया रिचर्ड इब्राइट का जन्म रीडिंग में हुआ था, पेंसिल्वेनिया के जो है रीडिंग नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो भैया ए हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। और जो बच्चा इस जो है चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा
वो प्यारचा हर एक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अच्छे से समझ में रहा होगा, उसके लिए एकदम हलवा होगा, कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी जो बच्चा चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसलिए भैया बार बार आपको कहते हैं चैप्टर को जितना अच्छे से आप पढ़ ले जाओगे उतनी ही एक्सरसाइज उसकी करनी आसान हो जाएगी। इसलिए चैप्टर को पढ़ने में कोई लापरवाही आपको नहीं करनी है। चौथा प्रश्न देखिए यहां पर दिए हुए हैं, इब्राइट रियलाइज्ड, इब्राइट महसूस किए दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज वाज रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता होती है फॉर विनिंग प्राइज मीन्स पुरस्कार जीतने के लिए इन दी साइंस फेयर मीन्स विज्ञान मेले में मीन्स थी। मीन्स रिचर्ड इब्राइट ने कौन सी जो है चीज को महसूस किया कि जो है साइंस फेयर में जीतने के लिए आवश्यक है। तो भैया कौन सी चीज का उसने महसूस किया था, रिचर्ड इब्राइट ने महसूस किया था? पहला ऑप्शन डिस्प्ले ऑफ थिंग्स मीन्स चीजों का प्रदर्शन करना उन्होंने महसूस किया था कि आवश्यक होता है साइंस फेयर में। दूसरा एज अवस्था आवश्यक होती है, या फिर तीसरा रियल एक्सपेरिमेंट मीन्स वास्तविक प्रयोग आवश्यक होता है, या फिर चौथा ऑप्शन नन ऑफ द एबव मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्हें जब जो है वह पहले काउंटी साइंस फेयर में भाग लिए 7th ग्रेड में मीन्स 7वीं कक्षा में, तो वे वहां पर कोई पुरस्कार नहीं जीत पाए, मिस रिचर्ड इब्राइट कोई पुरस्कार नहीं जीत पाए। तब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, हमने तो केवल जो है नीट डिस्प्ले कर दिया मीन्स डिस्प्ले ऑफ थिंग्स कर दिया, चीजों को केवल दिखा दिया। उन्होंने क्या दिखाया था? फ्रॉक के टिश्यू किट दिखाया था, मीन्स मेढक के उत्तकों को दिखाया था। उन्हें नॉर्मली उन्होंने दिखा दिया हुआ था, लेकिन कोई रियल एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहां पर नहीं किया हुआ था। तो इस चीज का उन्हें एहसास तभी हुआ था कि साइंस फेयर में अगर हमें पुरस्कार प्राप्त करना है तो हमें रियल एक्सपेरिमेंट करने होंगे। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे का तीसरा वाला ऑप्शन मीन्स सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम चौथे के सी वाले ऑप्शन पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। यहां पर देखिए टिक कर दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, पांचवें प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, विच बटरफ्लाइज, कौन सी तितलियां वर नॉट ईटेन नहीं खाई जाती हैं बाई बर्ड्स मीन्स चिड़ियों के द्वारा। कौन सी तितलियां चिड़ियों के द्वारा नहीं खाई जाती हैं? पहला है मोनार्क, दूसरा है वाइसराय, तीसरा है बोथ ए एंड बी मीन्स पहला और दूसरा दोनों सही है, चौथा है नन ऑफ दी एबव मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो है शुरुआत में इसमें पता था, शुरुआत में बताया गया था कि मोनार्क जो है तितलियां ऐसी होती हैं जिसे पक्षियां नहीं खाती हैं। तो भैया हम मोनार्क को टिक तो कर दिए हैं, लेकिन बाद में इन्होंने रिचर्ड इब्राइट ने सिद्ध किया हुआ था मैना एक ऐसी पक्षी होती है जो केवल मोनार्क तितलियों को ही खाती है। तो इसलिए यहां एक्चुअल में उत्तर तो ये होना चाहिए कोई भी तितली ऐसी नहीं है जो पक्षियों के द्वारा न खाई जाती हो, लेकिन फिर भी जो है उसमें जो है अधिकतर, क्योंकि एक ही पक्षी जो है मोनार्क को खाती है, तो इसलिए हम जो है मोनार्क के ऑप्शन पर यहां टिक कर देंगे। पांचवे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोनार्क हो जाएगा। मोनार्क को जो है चिड़ियां जो है बर्ड्स ज्यादा नहीं खाती है। तो वही चीज है, विच बटरफ्लाइज वर नॉट ईटन बाय बर्ड्स मींस कौन सी तितली जो है चिड़िया के द्वारा नहीं खाई जाती है? मोनार्क। और इसी वजह से वायसराय तितलियां किसकी कॉपी करती है? मोनार्क की कॉपी करती हैं, ताकि वह मोनार्क की तरह दिखे तो जो है पक्षियों के खाने से बच जाएंगी। तो इसलिए जो है मोनार्की वे कॉपी करती हैं। तो भैया पांचवें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम करेंगे तो डी वाला ऑप्शन भी सही कर सकते थे, नन ऑफ दी एबव मींस इनमें से कोई भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो है अगर हम मैना वाला कॉन्सेप्ट यहां पर ला देते कि मैना पक्षी जो है मोनार्क को भी खाती है, तो अगर वो कॉन्सेप्ट ला देते तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता। तो इसलिए प्यारे हमने वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाए हुए हैं, हमने केवल जो है जो उसमें शुरुआती लाइन दिए हुए थे उसी के आधार पे आपको बता दिए कि वहां पर क्या हो जाएगा, पांचवे का मोनार्क आपका सही हो जाएगा कि मोनार्क को जो है अन्य पक्षियां जो है क्या करती हैं, पक्षियां नहीं खाती हैं, केवल मैना पक्षी को छोड़ करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपका छठा प्रश्न है, इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, इब्राइट कहां से ग्रेजुएट हुए मींस स्नातक की उपाधि कहां से प्राप्त किए? कौन सी यूनिवर्सिटी थी? पहला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, चौथा है लंदन यूनिवर्सिटी। तो भैया कहां से एक ग्रेजुएट हुए थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे ना, तो मीन्स छठे का पहला सही हो जाएगा। तो छठे के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे।
चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्यारे, आपका सातवां प्रश्न है टॉपिक ऑफ हिज थ्योरी मींस उनके सिद्धांत का विषय वाज मींस था, मींस उनके सिद्धांत का विषय क्या था, किस लिए वे प्रसिद्ध हुए थे। पहला चीज हाउ मोशन वर्क्स, कैसे गति कार्य करता है, हाउ सेल्स वर्क, कैसे सेल में कोशिका कार्य करती है। तो भैया यही आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में खोजा था हाउ सेल्स वर्क मींस कोशिका कैसे कार्य करती है। तो बिल्कुल आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी दो ऑप्शन को देखेंगे तक नहीं आपका, क्योंकि बी वाला सही हो गया तो आपका सातवीं का बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आठवां प्रश्न है हु इनकरेज्ड इब्राइट, कौन प्रोत्साहित किया इब्राइट को इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग मींस जो है शिक्षा में उनकी रुचि को, मींस कौन शिक्षा में उनकी रुचि को प्रोत्साहित किया। तो भैया उनकी मां प्रोत्साहित किया करती थी ना, इसीलिए कहते हैं मां की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर मां पढ़ी लिखी है तो बेटा भी जो है शुरुआती जो उसका प्रारंभिक ज्ञान मिलता है वो मां के द्वारा मिलता है, तो उसका प्रारंभिक ज्ञान मजबूत होगा। तो इसलिए लड़कियों से कहते हैं कि सभी लड़कियां अच्छे से पढ़ेंगी ताकि वह अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकें। तो भैया इस बात को लड़की लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, नहीं तो समझ जाओ गोबर उठाने वाला काम करना पड़ेगा ना, तो बहुत जिंदगी नरक हो जाएगी। तो इसलिए ढंग से पढ़ लो ताकि कोनो नौकरी वोकरी पा करके जिंदगी अच्छे से व्यतीत करो, ठीक है। तो भैया एक क्या हो जाएगा, कौन प्रोत्साहित उन्हें करता था उनकी लर्निंग में, तो उनकी मां करती थी। तो पहला ऑप्शन हिज फादर बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन हिज मदर आपका सही हो जाएगा। तो आठवीं के दूसरे ऑप्शन पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं नवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं नवा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए नवा प्रश्न है हिज मदर गेव हिम अ, उनकी मां ने उन्हें दिया, क्या दिया, गिटार दिया बिल्कुल नहीं, कैलकुलेटर दिया बिल्कुल नहीं, बुक दिया, एक किताब दिया हुआ था और उस किताब का नाम क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। एक्स नहीं था वो 10th था, ठीक है, एक्स हम बार बार कहते हैं लेकिन वो 10th था। तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th नामक किताब को दिया हुआ था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 9वें के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्यारे आपका अंतिम प्रश्न है इब्राइट टुक पार्ट, इब्राइट ने भाग लिया इन काउंटी डॉट डॉट फेयर, काउंटी आगे क्या था, साइंस फेयर था ना, काउंटी विज्ञान मेला था ना, तो आपका साइंस यहां पर भराएगा। पहला है फोटोग्राफर बिल्कुल नहीं, दूसरा डिबेटर बिल्कुल नहीं, तीसरा साइंटिस्ट दिए हुए हैं, आप इसे करेक्शन कर लेना, यहां साइंटिस्ट नहीं होगा यहां साइंस होगा। आपकी किताब में करेक्शन कर लेना, साइंटिस्ट दिए हुए हैं आप साइंस होगा, आपका तीसरा ही ऑप्शन सही होगा, साइंस होगा, ठीक है। तो इब्राइट टुक पार्ट इन काउंटी साइंस फेयर मींस जो है काउंटी विज्ञान मेले में भाग लिए हुए थे। तो आपका यहां पर जो है 10वीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन साइंटिस्ट नहीं होगा, यहां पर साइंस होगा। अगर साइंटिस्ट है तो भैया जो है तब आपका इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही होगा, एक प्रश्न ही तब गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे साइंटिस्ट की जगह साइंस कर लेना, तब आपका सही हो जाएगा। तो 10वीं का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो यहीं पर प्यार जी आपकी किताब में 10 एमसीक्यूज दिए हुए थे, 10 एमसीक्यूज को करा दिए हुए हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा में अब कहीं से भी एमसीक्यूज आए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इसलिए अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली जो क्लास होती है आप उसे दिमाग में एकदम गठिया लो, उसे आपको पढ़ना ही है, हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन दोनों क्लास को, ठीक है। तो एक काम हो गया भैया, तो क्लास की समाप्ति यहीं करेंगे। एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी और एडमिशन कैसे होगा, एक बार उसके बारे में बता देते हैं, फिर क्लास की समाप्ति करेंगे। और जो पेड क्लास वाले बच्चे हैं आप जा सकते हैं, उनकी काम की चीजें आगे नहीं है, बाकी जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हुए वही बच्चे अब आगे रुके, बाकी पेड क्लास वाले बच्चे चले जाएं। अब देखिए बच्चे एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहां पर देखिए आपका लिखा गया है कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा
नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो इसलिए बच्चे आपको किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपनी मेहनत के भरोसे रहना है। तो ये आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।